हेलो बच्चों एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये रहा एक ट्रायंगल जिसका नाम देंगे ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, अ क्लोज फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ए बी सी तीनों क्या है, ये तीनों है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात ये आता है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो यहां देखिए, एक लाइन पे ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि किसी लाइन पे अगर तीन पॉइंट रहे ए बी सी तो उसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीनों एक लाइन पे अगर ना हो, क्या ये एक लाइन पे है? नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब इसको मिटा रहे। तो इस ट्रायंगल को देखिए और बोलिए इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये भी क्या होगा, एक वर्टेक्स, और ये भी क्या होगा, वर्टेक्स। तो कुल मिला के कितना वर्टेक्स होता है? वर्टेक्स मतलब कोना। ये अगर ट्रायंगल है तो ये ऊपर में यहां वर्टेक्स बन रहा है। तो यहां पे ए बी सी तीन आपको वर्टेक्स देखने को मिलेगा। अब बात ये आता है कि यहां पे साइड्स कितने हैं। तो देखिए, ए सी एक साइड, बी सी दो साइड और ए बी तीसरा साइड। तो क्या लिखेंगे, ए सी बी सी ए बी। तो ये तीन साइड आपको समझ में आ गया, ए सी बी सी और ए बी। ओके, इसके बाद ये आता है एंगल। अब देखिए एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इसका पिछले चैप्टर में। ये एक लाइन है, तो लाइन के दोनों साइड एरो है, इसका मतलब ये दोनों साइड एंडलेसली बढ़े जा रहा है। अगर एक साइड में अगर एंड पॉइंट रहे, एक साइड में एरो रहे, इसे हम लोग बोलते हैं रे। और दोनों साइड एंड पॉइंट रहे, उससे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो दो रे, अब बात करेंगे रे के बारे में। तो दो गो रे जो है अगर एक पॉइंट से निकले, उसके बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। तो यहां पे एक एंगल, दो एंगल और एक तीन एंगल। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो यहां पे आपको तीन एंगल देखने को मिल गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। आखिर एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? देखिए 6 एलिमेंट्स होते हैं। कैसे? तीन साइड और तीन एंगल, इसके बीच में कुछ कॉम्बिनेशन होगा, उससे अलग अलग ट्रायंगल्स बनेंगे। ओके, और एक बात आप यहां पे देखिए कि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर में एक पॉइंट है पी क्यू आर, बाहर है डी ई एफ और बाउंड्री में एक पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट वाई है। अब इससे क्या होगा, अब इसको मिटा रहे, ठीक है। तो वर्टेक्स साइड एंगल आप लोग लिख लीजिए, इसको मिटा रहे। इसके जगह पे हम लोग यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंटीरियर रीजन। फिर लिखेंगे एक्सटीरियर रीजन। फिर क्या लिखेंगे, बाउंड्री। तो देखिए, जो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर में है, जैसे पी क्यू आर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स। अब जो पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है, जैसे देखिए एफ इस ट्रायंगल के बाहर है, ये डी ट्रायंगल के बाहर है, ये इसको डी ई है और ये एफ है।
तो डी ई एफ तीनों बाहर में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब आता है बाउंड्री क्या होता है, जो इस लाइन पे रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई बाउंड्री पे रहने वाले पॉइंट्स है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुका है। अब इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को क्लासिफाई करेंगे, क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले करेंगे बाई साइड, क्या, बाई साइड्स। चलिए एक ट्रायंगल है, ओके, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। अब बात ये आया कि ये जो साइड है ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। अब तीनों जो है, तीनों का साइड जो है आपस में तो मिल नहीं रहा है, ये इससे अलग है और ये इससे अलग है। ये जो साइन होता है इसको हम दिखाते हैं, अगर किसी पे साइन दोनों में ऐसे ऐसे है, इसका मतलब ये दो साइड आपस में इक्वल है, ओके। तो यहां पे देख रहे हैं कि तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो इक्वल साइड। अगर आपको ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जिसमें तीनों साइड आपस में बिल्कुल भी ना मिले, तो उसे हम लोग कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। आया बात आप लोगों को समझ में। तो स्केलिन ट्रायंगल क्या हो गया, जिसमें तीनों साइड आपस में बिल्कुल भी ना मिले। अब और एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसका नाम देंगे हम लोग, क्या देंगे, पी क्यू आर। और पी क्यू आर ट्रायंगल में ये पाया गया कि ये साइड और ये साइड बोला भाई हम सेम रहेंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 और ये हो गया 6। ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, ये और ये भी इक्वल हो सकता है, ये दोनों 5 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहचानने का तरीका ये है कि दोनों सेम इक्वल साइड रहेगा, इसका मतलब ये दो साइड आपस में इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल हो, एट लीस्ट 2 इक्वल साइड्स, तो उसे क्या नाम देंगे, उस ट्रायंगल का नाम होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपको समझ में आ गया, स्केलिन ट्रायंगल समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट वाले, उसमें ये होगा कि भाई तीनों के तीनों आपस में सेम होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड जो है आपस में बिल्कुल भी इक्वल है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, कैन यू गेस, 3 इक्वल साइड्स, क्या, 3 इक्वल साइड्स, इसका नाम होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां पे आपने 3 ट्रायंगल के बारे में जाना। सबसे पहला हो गया स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा हो गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल और तीसरा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। अब इसको मिटाएंगे, ओके। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा ट्रायंगल को छोड़ देते हैं, इसका काम आएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्रायंगल बाय एंगल मेजर, बाय एंगल्स मेजर। अब देखिए आपको कुछ चीजें जानना पड़ेगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखिए अगर कोई एंगल एक्स है और वो 90 से छोटा है, चलो एग्जांपल मान लिया जैसे 60 हो गया, 45 हो गया,
70 हो गया, 85 हो गया, 95 नहीं होगा क्योंकि 90 से ज्यादा हो गया है। तो 89 हो सकता है पर 90 नहीं होगा, 90 से कम होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। और एक बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया, अगर कोई एक्स एक एंगल है वो भाई 90 से बड़ा होगा पर 180 से छोटा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। एग्जाम्पल मान लो कि 120 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, तो ये सभी एंगल कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। चलो बैक टू ट्रायंगल में आते हैं। इस सबको मिटा दो, कोई काम का नहीं है। तो अब ये रहा ट्रायंगल, अब इसमें बनाएंगे हम लोग क्या, एंगल। तो एंगल भी बना लिए। अब बात ये कर रहा है कि 3 एक्यूट एंगल, और तीनों एंगल एक्यूट होगा। चलो ये मान लिए 60 हो गया, ये 50 हो गया, ये 70 हो गया। तो ये 50, 60, 70 ये सभी क्या है, क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसका नाम क्या होगा, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। अब अगला की बारी है, ये रहा एक ट्रायंगल, इसका नाम ए बी सी। अब इसमें सॉरी ऑब्ट्यूज में तो ये एंगल बड़ा होता है, तो इसका शेप कुछ रहेगा इस तरीके का, ए बी सी। अब ये एंगल हो गया 120 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एक एंगल जो है वो क्या है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसमें क्या होगा, 1 ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका नाम भी क्या पड़ जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब तीसरा कंडीशन क्या रहता है कि वो 90 के इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, जिसमें एक एंगल ये कितना है, 90 डिग्री का है। तो एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का, तो उसका नाम क्या होगा, 1 राइट एंगल। एक क्या होना चाहिए, 1 राइट एंगल, तो इसका नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने क्या सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब आता है कि जिसका तीनों साइड ही इक्वल रहे तो क्या करोगे, सॉरी तीनों एंगल इक्वल रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इसका नाम क्या होगा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। कैन यू गेस, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, यानी तीनों एंगल जो इक्वल हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। अब सबको मिटाएंगे, उसके बाद आगे वाला चीजें आपको पढ़ाएंगे। इसको मिटाने के बाद तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या नाम देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। उसके बाद दो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, अभी क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये रहा हमारा एक प्यारा सा ट्रायंगल, जिसका नाम हम लोग दे देंगे ए बी सी, और भैया ऊपर से कोई लाइन खींच देंगे। ठीक है, क्यों खींचे उसके बारे में ये बात करेंगे। अब इसका एंगल का नाम दे देंगे, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3।
और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल 4 और ये एंगल हो जाएगा एंगल 5 और इस लाइन का नाम दे दीजिए एंगल ई या एल। चलो ओके, तो थ्योरम क्या है? बड़ा सिंपल सा थ्योरम ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए मेजर ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। द sum of the angle measure of a triangle is 180 डिग्री। तो आपको प्रूव ये करना है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों का सम कितना हो जाए भाई 180 डिग्री। तो ये चीजें आप कैसे प्रूव करोगे? तो अब बात आते है प्रूव की ओर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि बीसी के पैरेलल एक लाइन लिए, ये लाइन रहा एक, ये दो लाइन पैरेलल हो गया। आपने पढ़ा होगा लाइन वाले चैप्टर में कि दो पैरेलल लाइन की अगर कोई तीसरा एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब एक छोड़ के एक एंगल, ये एंगल एक छोड़ के एक इसका करस्पॉन्डिंग हो गया। अब ये वाला एंगल एक छोड़ के एक इसका करस्पॉन्डिंग हो गया और ये एंगल एक छोड़ के इसका करस्पॉन्डिंग हो गया। इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 5 के, करस्पॉन्डिंग है भाई, है ना। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। हम गलती कर दी, ये 7 है ये 8 है। तो एंगल 1 हो गया इक्वल एंगल 5 के, एंगल 4 एंगल इक्वल हो गया एंगल 7 के। अब देखिए करस्पॉन्डिंग तो आपको समझ में आ गया, एगो डार्क करके दिखा देते हैं, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है। और दूसरा बात आता है अल्टरनेट एंगल क्या हो गया? ये देखिए ये 4 और 6 आपस में क्या है? अल्टरनेट है। एंगल 4 6 के आपस में अल्टरनेट है और साथ ही साथ दोनों इक्वल भी है। एंगल 3 जो है एंगल ये 3 एंगल 5 के अल्टरनेट है। तो ये रहा अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग के बारे में आपको कुछ कुछ बता दिया। इसके बारे में डिटेल से आप लाइन्स एंड एंगल्स के बारे चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे बस काम ये आएगा कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? ये देखिए ये रहा एक ट्रांसवर्सल लाइन और ये दो पैरेलल लाइन को कट किया तो 4 और 1 जो है आपस में इक्वल हो गया। कैसे? क्योंकि भाई ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। उसी तरीके से ये दो लाइन को अगर ये इंटरसेक्ट करे तो एंगल 5 और 3 क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये दो एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया। दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसको हम पहले इधर लिखे और एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब 1 2 तो है पर एक 2 मिसिंग है, तो क्या करेंगे? एड एंगल 2 बोथ साइड। चलो दोनों साइड में एंगल 2 को जोड़ देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2। ओके, तो हम लोग क्या देखे कि दोनों साइड में क्या चीजें हैं जो एक इक्वल हो रहा है। 4 5 2 तो हम लोग क्या कह सकते हैं? 4 5 और 2 क्या हो रहा है? अब ये देखिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो 5 है, एक 2 है, एक 4 है। तो तीनों का सम कितना आएगा? इन तीनों का सम आएगा 180 आएगा। तो बस प्रूव हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये रहा हमारा प्रूफ। ओके, अब इसको मिटा रहे हैं। तो इसको मिटाने के बाद आगे क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ
सवाल भी देख लेते हैं क्या। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया है। तो कुछ एग्जांपल देखिए कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ले लेते ए बी सी, और आपको बोला है कि ये दो इक्वल है और ये है 50 डिग्री। तो बताओ कि ये कितना होगा, कैन यू गेस। एक ट्रायंगल की जिसके दो साइड इक्वल हो उसका नाम होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। और एक बात जान लीजिए, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने के दो एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। समझ में आया आपको। उसके बाद और एक डायग्राम देख लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, ये एंगल है 40 डिग्री। तो बताइए ये क्या होगा, दो साइड इक्वल है तो उसके दो एंगल भी उससे जुड़ा हुआ क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग कुछ एक सवाल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है कि इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल ए आपको दिया गया है 50 डिग्री, एंगल बी दिया है आपको 60 डिग्री, एंगल सी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एंगल सी क्या होगा। चलो यहीं पे को बना लेते हैं। ए हो गया 50, बी हो गया 60, तो भैया सी क्या होगा। तो आपने एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए की जगह पे लिखेंगे 50 डिग्री, प्लस बी के जगह में लिखेंगे 60 डिग्री, और सी तो हमको फाइंड करना इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 हो जाएगा 110 डिग्री, प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी 70। तो हमें क्या मिल चुका है कि एंगल सी का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 70 डिग्री। ये तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसको हम मिटा भी सकते हैं। मिटाने के बाद इसी टाइप का और एक सवाल भी आपको दे सकते हैं कि एंगल ए, अब आपसे पूछेंगे एंगल बी हो जाएगा 80 डिग्री और एंगल सी दिया है 30 डिग्री। तो चलो अब ट्रायंगल में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा कि ए तो निकालना है, बी हो गया है 80 डिग्री, एंगल सी हो गया 30 डिग्री। फिर वही बात कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम आएगा 180 डिग्री। हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल ए तो हम लोग को पता नहीं है तो प्लस दे देंगे, बी होगा 80 डिग्री, सी होगा 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110 डिग्री, सेम सेम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू आ चुका है 70 डिग्री। अब लास्ट सवाल आज के सेशन का क्या है देख लेते हैं। तो अब ये है बात हो रहा है कि जब तीन एंगल था, एक था 80, एक है 60, 80, 80, 70 और 30। चलो मान लीजिए कि तीनों का जीरो आपस में कैंसिल हो गया, तो 8, 7 और 3 जो है ना वो रेशियो के रूप में आ गया। क्या आ गया, 8, 7, 3 रेशियो के रूप में आ गया। तो आपको सवाल में पहले आपको रेशियो दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ कि भाई उसका एंगल क्या होगा। तो एंगल कैसे निकालेंगे। तो एक सवाल देख लेते हैं कि आपको रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है, तो रेशियो है 2:5:8, 2:5:8। अब बोला है कि फाइंड ऑल एंगल्स, सभी एंगल को निकाल के बताओ। तो पहले मानेंगे लेट द
रिक्वायर्ड एंगल बी, यहाँ पे 10 कटा है उसको मान लिए x, तो तीनों क्या हो जाएगा 2x 5x और 8x। यानी अगर हम लोग 2x 5x 8x निकाल लिए तो वही हमारा रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़े कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम होता है 180 डिग्री। तो यानी एंगल ए अगर 2x है, इसको आप पिक्चर के जरिए यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे ट्रायंगल में ये है 2x, ये है 5x, ये है 8x, ये है ए बी सी। तो यहाँ पे एंगल ए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा 5x, एंगल सी हो जाएगा 8x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2x प्लस 8x कितना हो गया 8 और 2 10, 10 प्लस 5 15, यानी एंगल 15x इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल x बराबर आएगा 180 बाई 15, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उस साइड में जाके डिवाइड में जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 30, 5 6 जा 30 और ये 12 बार में कट गया, x का वैल्यू आ गया 12। अभी बात खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए कि 2x बराबर क्या आएगा 2 इंटू 12 यानी 24 डिग्री। 3x कितना 5x क्या आ जाएगा 5 इंटू 12 5 जा 60 डिग्री। और आखिरी एंगल निकलेगा 8 इंटू 12 8 जा 96 डिग्री। तो ये रहा कुल मिला के तीनों एंगल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।